तो अभी हम कवर करेंगे लाइब्रेरी। तो पिछले बार जो हमने टॉपिक कवर करे थे वो थे इम्पोर्ट्स एंड ट्राई एंड कैच। ठीक है यार, इतने ज़रूरी तो नहीं थे, खैर ये तो सबको समझ में आते हैं। पर ये था कि ये इन्होंने दे रखे हैं लिस्ट में, तो हमने इन्हें भी कवर कर लिया। तो ये पिछले बार सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अभी हम कवर करेंगे आज में सिर्फ लाइब्रेरी। सिर्फ लाइब्रेरी इसीलिए कवर करेंगे यार, क्योंकि लाइब्रेरी थोड़ा सा ऐसा है कि आप जैसे कि इंटरफेस यूज़ करते हो, तो लाइब्रेरी भी आप में भी बहुत टाइम यूज़ करोगे। जब भी आप आगे इन फ्यूचर अच्छे कॉन्टैक्ट बनाओगे ना, उसमें लाइब्रेरी बहुत बार यूज़ होती है। अब लाइब्रेरी समझ ले कि लाइब्रेरी होती क्या है। अब लाइब्रेरी एक चीज़ समझो कि एक ऐसे जैसे आपने जावास्क्रिप्ट नहीं, आपने जैसे हमने हाँ रेक्ट में कर रखे हैं। रेक्ट में जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स किस लिए होते हैं कि अगर कोई भी कोड हमारा रीयूजेबल है, वो कोई कोड ऐसा है कि वो हर जगह बहुत बार यूज़ हो रहा है, तो उनको बहुत बार हर बार ऐसे उनको कोड को लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम उन्हें एक कंपोनेंट में डाल देते हैं और हम फिर उस कंपोनेंट को बार बार यूज़ करते हैं। तो वो एक रीयूजेबिलिटी जो है वो एक इम्प्रूव करता है उसको। तो होता क्या है कि तो इसमें लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी आर सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स बट कांट बी डिक्लेयर एनी स्टेट वेरिएबल एंड कांट सेंड द ईथर। देखो समझो इस बात को कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट, देखो इन्होंने लिखा ही होगा, देखो देखो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये टेस्ट अरे नाम का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मैंने इस तरह स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। बट क्या है कि हम सॉलिडिटी में जो लाइब्रेरी है उसमें हम ना स्टेट वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। हम चलते हैं रिमिक्स आईडी में। मैं यहाँ पर एक बार फाइल बनाऊंगा लाइब्रेरी डॉट सोल के नाम से। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा। ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसे कॉपी कर ले, हम पूरा कोड इसी से समझ लेंगे। लाइब्रेरी इसी से समझ आ जाएगा आपको। हटाता हूँ इसे, कंट्रोलर सेव करता हूँ, सेव हो जा, हट सेव हो गया। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी हमने क्या देखा कि लाइब्रेरी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। बस क्या है कि मैं इसमें स्टेट वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकता। स्टेट वेरिएबल समझो कि जैसे मैंने लिख दिया यू इंट ओके, क्या हो रहा है मेरे साथ, यू इंटू 56 पब्लिक एक्स सी, चलो जो भी है एक्स लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं मैं डिफाइन कर सकता। अगर ऐसे लिखूंगा तो ये एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेट वेरिएबल को डिफाइन कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैं पहली बात स्टेट वेरिएबल इसमें डिफाइन नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि मैं ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता जिसमें मैं पेबल कीवर्ड यूज़ करता हूँ। यानी कि मैं ईथर वगैरह हैंडल करने की बात कर रहा हूँ, या ईथर रिसीव करने की बात कर रहा हूँ, या ईथर सेंड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ ना मतलब इसको कंपाइल नहीं कर, जैसे मैं यहाँ पेबल लिख देता हूँ तो ये एरर देगा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए एरर दे रहा सॉरी, ऐसा नहीं कि मैं पेबल का कुछ यूज़ नहीं कर रहा इसलिए एरर दे, नहीं, पेबल यूज़ करूँ ना करूँ पर ये कंपाइल हो जाता, सिर्फ वार्निंग दे सकता कि हाँ आपने करा नहीं, पर ये एरर दे रहा है। इसका मतलब मैं इसमें से कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकता जो मेरे ईथर की हैंडलिंग को अफेक्ट करती। यानी कि मैं ईथर हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ ईथर सेंड कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ, या क्या कर रहा हूँ मैं या मैं स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट नहीं करता। यानी कि आप कोई भी ऐसा लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं कर सकते जो कि स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते डायरेक्ट, और या फिर वो पेबल कीवर्ड से क्या करते हैं, वो पेबल कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं और ईथर सेंड और ट्रांसफ़र की आप चीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो आप लाइब्रेरी में नहीं कर सकते। लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, एक सिंपल कोड फंक्शन है कोड के। तो वो कोड फंक्शन क्या करते हैं, वो आप उनको, वो ऐसा है कि वो ना बहुत बार यूज़ होते हैं, हर बार आप कोड में बहुत बार उनको यूज़ करना चाहते हो, बट आप नहीं चाहते कि आप उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर बार लिखो उसे, है ना। तो इससे होगा क्या कि अगर हर बार लिखोगे तो कॉन्टैक्ट की रीडेबिलिटी भी कम होगी और वो कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो और ऊपर से वो गैस बहुत खाएगा। तो इसलिए गैस वगैरह को कम करने के लिए हमने क्या, सॉलिडिटी वालों ने क्या किया, सॉलिडिटी ने ये एक लाइब्रेरी बना दी कि आप लाइब्रेरी में आप जो भी चीज़ें डिफाइन करनी करो, और उसके बाद आपको इसको सॉरी डायरेक्ट क्या है अपने कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लो। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करने का भी एक तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करने का। वो क्या है इसमें, वो ये चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना देखो, जैसे हमने बाकी इंपोर्ट्स वगैरह पढ़े हैं, हमने इंटरफेस पढ़ रखे हैं, ठीक है। तरीका ये है कि अगर ये आपके स्कोप में है, अगर तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट के इसी स्कोप में है, मेरे रिमिक्स के आईडी में इसी स्कोप में है, तो ठीक है यार, तो कर दो, तो कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधा सीधा आप कर सकते हो यूज से, मैथ डॉट कुछ भी लिख सकते हो, मैथ डॉट स्क्वायर ये फंक्शन लिख दो,
स्क्वायर रूट का, वो कॉल कर सकते हो उस फंक्शन में किसी और कॉन्टैक्ट में, है ना। जैसे यहाँ पे मैं कोई और कॉन्टैक्ट बना दूँ तो मैं कॉल कर सकता हूँ उसे, जैसे इन्होंने कर रखा है टेस्ट मैथ नाम का फंक्शन है, मैं बस इसे उठाऊंगा, नीचे वाले नहीं करेंगे, नीचे वाला सेम ही एग्जांपल अलग है, बस मैं इसे कॉल करूँगा, मैं इसे बस यहाँ पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल सेव करता हूँ, सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसे कॉल करवा दिया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिख दिया और इसमें एक्स वैल्यू पास कर दी, ठीक है, जो भी इसमें वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ वैल्यू थी वो इसमें पास कर दी और रिटर्न करवा दी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट कॉल करवा लिया, पर मैं ऐसे नहीं कर सकता जब मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जब मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसमें ना हो, यानी कि मेरे सेम स्कोप में ना हो, ये किसी और स्कोप में है, तो फिर मेरे को पहले ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार ये था लाइब्रेरी है, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा टफ था, लाइब्रेरी ठीक था, लाइब्रेरी आसान था। हाँ, एक दो चीज़ें और है जो शायद मैं कवर करूँ इसमें, तो वो भी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ कवर करने वाले वो पता क्या है, वो है हमारा यूजिंग कीवर्ड। इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे दिखाते हैं कि मतलब आप कुछ मतलब अगर खुद भी पढ़ोगे तो बहुत सारा मतलब काफ़ी टाइम आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये यूजिंग कीवर्ड का मतलब क्या है। अब या किसी ट्यूटोरियल से भी पढ़ रहे हो तो काफ़ी बार इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है कि इतना इसे जो क्या बोलते तवज्जो दी नहीं जाती इसे, बट ये थोड़ा सा अंडररेटेड है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है सॉलिडिटी में कि आप क्या कर रहे हो। देखो ये क्या कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, पहले इस कोड को उठाता हूँ, मुझे लगा था ये कोड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बट जैसे मैंने देखा कि क्योंकि मैं सोच रहा था ना इस कोड में शायद ना सॉलिडिटी वाला यूजिंग कीवर्ड सॉरी है ही नहीं इसमें, तो जैसे इसमें कोड में पढ़ा तो मेरे को हाँ इसमें है, तो मैं हाँ ये यूज़ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं रीमिक्स आईडी पे ही, मैं यहीं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोलर सेव करता हूँ इसे, इसको इग्नोर करते हैं। अब देखो ये मेरा अरे है, अब इसको भूल जाओ, इसको ना भूलो, एक टाइम के लिए एक थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए इसको भी भूल जाओ। आप लोगों ने ना हमने अरे ना पढ़ रखे हैं, हमने अरे पढ़ रखा, और अरे के ना मैंने दो चीज़ें दो प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर है अरे के, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हमने कि जो अरे में ना एक चीज़ होती है डिलीट, एक होती है पॉप क्या करता है कि लास्ट में जो एलिमेंट है अरे में वो रिमूव कर देता है। डिलीट क्या करता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट कर देता है, पर उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे वो 0 इंसर्ट करे रहने देता है, यानी कि वो इंडेक्स हमारा उड़ेगा नहीं वहाँ से, उसकी सिर्फ वैल्यू गई है, वैल्यू रिप्लेस हो गई 0 से, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई वहाँ पे। अगर वो नंबर टाइप का रहा है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इंडेक्स की लेंथ वही रही है, जो उसका जो डिलीट में है उसकी लेंथ वही रहती है, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो आ जाती है, जैसे कि 0 आ गई नंबर के केस में। और अगर हम पॉप करें तो वो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता, यानी कि अरे में हमारे पास अभी तक कोई स्पेसिफिक सॉलिडिटी में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर सके, यानी कि उसे उड़ा ही दे। तो उसी का एक एग्जांपल देखने वाले अभी हम लाइब्रेरी की हेल्प से। लाइब्रेरी करता क्या है, लाइब्रेरी क्या करता है, लाइब्रेरी फिर से बोलूँगा, लाइब्रेरी क्या करता है पहले, यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हम बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे इसे, बहुत बढ़िया से सीखेंगे इसे, ठीक है। अब लाइब्रेरी मैंने डिफाइन की एक अरे नाम की लाइब्रेरी, जो कि क्या करती है, देखो मैं ये समझाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अरे वाले में ना मैंने बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है ये चीज़ करती क्या है, ठीक है। ये चीज़ क्या करती है अरे वाले में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर रखा है इसे। तो अभी के लिए बस ये समझो, जो ये रिमूव फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, ये रिमूव फंक्शन सिर्फ एक काम कर रहा है, वो अरे में जा रहा है और एक अरे में एक पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर उसमें बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं डिफरेंट इंडेक्स पे, अगर इस एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएगा और उसकी वैल्यू को, उसकी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देखो, एक तो अरे ले रहा है, एक तो हम अरे देंगे इसको, क्या देंगे, एक अरे देंगे हम इसको, और एक क्या देंगे सॉरी एक क्या देंगे, देखो ये चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है, ये सब आपको पता है, देखो सब समझा रखा है मैंने, ये चीज़ आप कुछ भी कर सकते हो आप अभी, ठीक है, सॉलिडिटी के साथ जो मर्जी खेलो आप, जो मर्जी कर सकते हो, तो ये चीज़ सब आता होना चाहिए आपको। तो एक तो अरे है, ठीक है, अरे आप अरे ले रहा है, एक ले रहा है उस अरे का इंडेक्स, ये क्या करेगा फंक्शन, उस अरे के पर्टिकुलर इंडेक्स जो भी हम देंगे उस पर जाएगा और उस इंडेक्स को उसकी वैल्यू उखाड़ के फेंक देगा, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो एक से कम हो जाएगी, ठीक है, एक लेंथ है। तो ये क्या कर रहा है इनबिल्ट, ये हमने फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दिया बाहर लाइब्रेरी की हेल्प से कि जो फंक्शंस जो कि अरे में पहले नहीं थी ये क्वालिटी कि अरे एक स्पेसिफिक चीज़ को जाए और उसको उखाड़ के बाहर फेंक दे, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर दे, अरे में ऐसी चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। जो थी वो डिलीट का एक मेथड था, वो क्या करता था, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाता था, उसकी वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू से चेंज कर देता था, पर उसकी लेंथ सेम ही रहती थी।
बट वो चीज़ हमने इससे क्या कर ली, ओवरकम कर ली। अब मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे लगाना है इसकी पावर, यानी कि ये पावर मुझे अपने अरे को देनी है। तो मैंने क्या किया, टेस्ट अरे नाम का एक कॉन्टेक्ट बनाया, उसमें मैं यूजिंग दिस अरे लाइब्रेरी फॉर, किसके लिए, मैं यूइन टाइप के अरे के लिए यूज कर सकता हूं इस लाइब्रेरी को। अब समझो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया चीज समझो। अब वो ये है कि यानी कि मेरा अरे, अब मेरा इस टाइप का अरे, जो भी इस टाइप का अरे मैं दोबारा डिफाइन करूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट में, वो अरे ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी कि ये वाली पावर ना, ये वाली पावर जो है वो इस वाले अरे के पास, यानी कि यूनिट 56 का डायनेमिक अरे है ना, वो ये वाली पावर इसके पास आ चुकी है। मैंने ऐसा लिख दिया है, मैंने क्या लिखा, यूजिंग अरे, यानी कि ये वाला अरा सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये वाला अरे, इसकी प्रॉपर्टी फॉर यूजिंग दिस अरे फॉर, किसके लिए यूज करूँ, मैं किसके डायनेमिक अरे के लिए यूज करूँगा। देखो मैं यहाँ पे अरे ही डिफाइन कर सकता क्योंकि मैंने ये चीज़ अरे के लिए ही करी है, ठीक है। मैं इसको अगर काटूंगा तो मुझे ये एरर दे देगा, ठीक है। इस तरह से मैं बाकी चीज़ों के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, बाकी नंबर टाइप के लिए जो भी है तो उनके लिए भी कर सकता हूँ। देखो तो मैंने क्या किया कि यानी कि जब भी मैं इस कीवर्ड को, इस डेटा टाइप को मैं दोबारा यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यानी कि ये वाला अरे डायनेमिक अरे बनाने के लिए मैंने इस डेटा टाइप को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यानी कि इसमें ये वाली क्वालिटी है कि ये रिमूव कर सकता है स्पेसिफिक एलिमेंट को। और यहाँ पे हमने टेस्ट करके इसे देख भी लेते हैं। मैं इसे कंट्रोलर सेव करूँगा, भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पता है, बहुत ही बढ़िया। इसमें देखो मैं रिमूव फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसे उड़ा दूंगा ना, इसे उड़ाऊंगा तो मेरे को एरर दे रहा है, बोलेगा यार अरे में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, अरे में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे में क्या क्या होता है, अरे लिखो जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, डॉट लिखूंगा सारे मेथड आ जाएंगे जो है अरे में, बस यही मेथड है यार। अरे में रिमूव ना होगा तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अभी हमने रिमूव की, उसे क्या दे दिया, पावर दे दी, बस ये करके कि ले भाई रिमूव की पावर ले ले तू अरे, ठीक है। हमने ये वाली पावर दे दी सी। मैं अरे वाले में जाऊंगा, लाइब्रेरी नहीं, मैं जाऊंगा टेस्ट अरे कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा, डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। टेस्ट अरे में गया मैंने बोला यानी कि मैंने क्या बोला, इसमें करूँगा तो मेरे पास है नहीं कुछ, है ना। टेस्ट अरे मेरे पास अरे ही नहीं तो क्या करूँगा, अरे पहले डिफाइन करता हूँ मैं, अरे डिफाइन करूँगा 1 2 3 4, अरे डिफाइन किया। ओ ये एरर दे रहा है, क्या गलती कर दी मैंने, यार मैं ना वैल्यू गलत पास कर रहा था, मैं कुछ ध्यान ही मेरा कहीं और हो गया, भूल ही गया मैं। तो इसमें तो हाँ सारे काम तो यही कर रहा है। जो अरे होता है, ये वाला जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ ये बताता है हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स के, ये किस नाम का गेटर बनाता है हमारे लिए, कि आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स मेरे में पास करो, मैं उसकी वैल्यू दूंगा आपको, है ना। मैं इसमें अरे पास कर रहा था, पता नहीं कहाँ ध्यान था, ठीक है। तो हम मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना था। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन कर क्या रहा था, पहले तो ये ना ऐसे वैल्यू ऐड कर रहा था इसमें जैसे ये 0 से शुरू हो रहा है तो पहले इंडेक्स पे ये 0 डाल दिया, ठीक है। उस पर फिर 1 डाल दिया, फिर उस पर एक बार 2 डाल दिया, तो इस तरह से इसने 2 तक तो वैल्यू डाल दी, ठीक है। क्योंकि जैसे ये 3 पहुंचा होगा 3 तो 3 से छोटा नहीं है, तो ये वाला एग्जिट कर गया लूप, तो मेरे पास ये आ गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे, जो ये वाला हमारा फंक्शन था, जो लाइब्रेरी हमने यूज़ किया था, ये फंक्शन हमने कॉल करवा दिया। ये फंक्शन ये बोल रहा था यार कि रिमूव कॉल करो, यानी कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे रिमूव कर दो, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर रहा था। तो यानी कि जब ये कॉल हुआ तो क्या बन गया हमारा अरे कुछ इस तरह बन गया। 0 वाला हिलेगा, देखो 0 वाला हमने छेड़ा नहीं, 0 वाला नहीं हिलेगा, फर्स्ट वाला उठ गया, जो सेकंड वाला वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ये वाला हमारा बन चुका था। देखो दोबारा मैं इसे कॉल करूँगा, मैं इसे कॉल करता हूँ, 0th इंडेक्स पे मैं चेक करूँ क्या है, 0th इंडेक्स पे 0 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 होगा, देखो। तो यार ये था, हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरी बना दी। उस लाइब्रेरी में हमने उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी पूरी पावर थी ना, जो वो एक डेटा टाइप को दे डी कि यार तू ले पावर इसकी पूरी, यानी कि इस फंक्शन को अब तू यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने जब ये फंक्शन, यानी कि इस कीवर्ड को, इस डेटा टाइप को दोबारा जब अपने कॉन्टेक्ट में यूज़ किया कहीं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए,
यानी कि उस वेरिएबल में वो सारी प्रॉपर्टी आ गई जो इसके पास पहले थी और ये भी आ गई। तो ठीक है यार, लाइब्रेरी इसलिए बड़ा यूज़फुल था यार। ये जो यूजिंग कीवर्ड है ना, आप बहुत जगह बहुत बार देखोगे। जो अच्छे लेवल के कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे ना ओपन ज़ेपलिन के या यूनिस्वैप वगैरह के, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कीवर्ड। तो आपको वहाँ पे, अब आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी कोई, आप उसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये था हमारा लाइब्रेरी। ठीक है।